नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एसएन सिंह स्कूल पर। डियर फ्रेंड, रोज की भांति हम आज प्रैक्टिस सेट 3 लाए हैं। इसके पहले हमने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था, पहले हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? तो हमारा क्वेश्चन था जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। तो उसके मुख्य अतिथि कौन थे? आप लोग कमेंट में तो बताए नहीं। तो मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम था अहमद सुकर्डो। क्या नाम था? अहमद सुकर्डो। हमारा यही क्वेश्चन था। इसके पहले हमने क्वेश्चन पूछा था जंगल बुक के लेखक कौन है? तो रुडयार्ड किपलिंग। कौन थे? तो रुडयार्ड किपलिंग। ओके डियर, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करिए, कम से कम वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दिक्कत होने पर कमेंट में जरूर बताएं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है एकल के बैडमिंटन के लिए एकल के बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 13.44 मीटर, 13.55 मीटर, 14 मीटर या 13.40 मीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 13.40 मीटर। ओके डियर फ्रेंड, थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं किसके बारे में? तो बैडमिंटन संबंधित शब्दावली। जो खेल है बैडमिंटन में कुछ शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? शब्दावली का प्रयोग होता है। तो उनके नाम है जैसे सर्वर और रिसीवर। क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है सर्वर व रिसीवर किस खेल से संबंधित शब्दावली के नाम है। उसके बाद सर्विस ओवर, सर्विस ओवर, लव, लव शब्द किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। आल किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें बैडमिंटन, जो बैडमिंटन है खेल जो है यह इंडोनेशिया का, कहाँ का? तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। क्या है? नेशनल खेल है। किसका? इंडोनेशिया का। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो हम ऑप्शन ए है लेखाकार, प्रधान लेखाकार, महानिदेशक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। ऑप्शन डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात करते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल, मतलब इसका पीरियड 6 वर्ष या 65 वर्ष पूरा होने तक इसका क्या होता है? कार्यकाल होता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसकी नियुक्ति जो करता है, कौन करता है? तो हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है निम्नलिखित में से? बैसाखी, करवा चौथ, छठ, रक्षाबंधन। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, रक्षाबंधन। जो रक्षाबंधन त्योहार है वह टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से क्या है? जुड़ा है। मतलब टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द किस त्योहार से जुड़ा है? तो रक्षाबंधन से जुड़ा है। बात करते हैं छठ पूजा। तो छठ पूजा बेसिकली बिहार में मनाया जाता है, बहुत ज्यादा फेमस है। करवा चौथ, करवा चौथ जो होता है कार्तिक माह, कब मनाया जाता है? तो करवा चौथ कार्तिक माह की पूर्णिमा के बाद चौथे दिन, कार्तिक माह की पूर्णिमा के बाद चौथे दिन जो विवाहित महिलाएं होती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए क्या करती हैं? पूजा करती हैं। उसी को करवा चौथ बोलते हैं। जो बैसाखी त्योहार है यह बेसिकली पंजाब व हरियाणा, कहाँ पे? हरियाणा में क्या होता है? फेमस होता है। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय मतलब कौन ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? किसने जीता? अंशु मलिक, सीमा बिस्ला, संजू देवी, सोमन मलिक।
तो इसका क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अंशु मलिक। इसको याद रखिए, क्वेश्चन कहीं दाएं बाएं नहीं जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में तो आया ही है, ज्यादा करके बेसिकली एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है अचल पूंजी के उपभोग को किस और रूप में भी जाना जाता है? तो हम बता दें मूल्यह्रास, निवल निवेश, मूल्य वृद्धि, सकल निवेश। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, मूल्यह्रास। क्या हो जाएगा? मूल्यह्रास। मतलब मेरे कहने का मतलब है, मेरे कहने का तात्पर्य है, अचल पूंजी के उपभोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो हम बता देंगे मूल्यह्रास के नाम से जाना जाता है। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? मतलब नागरिकता के बारे में किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक बताया गया है? ऑप्शन ए है 15 से 21, बी है 5 से 11, सी है 2 से 4 और हमारा डी है 25 से 31। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 5 से 11। 5 से 11 में ही बताया गया है। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्य सप्तसिंध नामक क्षेत्र में रहते थे। सप्तसिंध जो वैदिक लोग थे वो सप्तसिंध नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ था 7 नदियों द्वारा अप्रवाहित क्षेत्र। मतलब 7 नदियों का क्षेत्र था, मतलब 7 नदियां बहती थी। ठीक 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो पूछ रहा है झेलम नदी, या सीधे सीधे भी क्वेश्चन कर सकता था झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था या वैदिक नाम क्या था, लेकिन क्वेश्चन को इतना बड़ा करके घुमा के बस टाइम को कंज्यूम करने के लिए इतना किया जा रहा है। ओके डियर फ्रेंड, तो तेजी से क्वेश्चन पढ़ें और समझें। तो झेलम नदी का जो है वह पुराना नाम, झेलम नदी का क्या हम बता दें, तो बोला है झेलम नदी का जो प्राचीन नाम क्या है? तो वितस्ता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और विपसा किसका है? तो व्यास का है। और पारुसड़ी किसका है? तो रावी का है। और स्कनी किसका है? तो चेनाब का है। किसका है? चेनाब का है। इन सब का पुराना है। हम आपको एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें उसमें बताया गया होगा, बस 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें बताया गया जो वैदिक नदियां हैं उनके प्राचीन नाम क्या क्या हैं। इसे हम शीघ्र आपको बताएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करें, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल से जुड़े, आपको अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। डियर फ्रेंड, बात करते हैं चोल प्रशासन में ... गांवों में सदन होती थी। जब चोल शासक चल रहा था तो गांव में भी क्या होती? सदन होती थी, जो मुख्य रूप से ब्राह्मण द्वारा बसाई गई थी। उसे क्या बोला जाता था? उर बोला जाता था, खिल्य बोला जाता था, नागराम बोला जाता था या सभा बोला जाता था? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उसे क्या बोला जाता था? उसे सभा बोला जाता था। डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। जैसे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? किसका बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश और हमारा डी क्या है? गुजरात है। तो तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। इसमें है हमारा क्वेश्चन में बोला है डियर फ्रेंड, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हैड्रोन कोलाइड LHR और MRI स्कैनर तथा NMR स्पेक्ट्रोमीटर के में अतिचालक चुंबक के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है? मतलब इनमें से किस तत्व का प्रयोग MRI स्कैनर, NMR स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक सूक्ष्म चुंबकों के रूप में शीतलन माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है नियॉन, बी दिया है क्लोरीन, सी आर्गन, डी हीलियम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? हीलियम। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। 2018 में गूगल डूडल
गूगल डूडल में मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। जो गूगल है वो मृणालिनी साराभाई, विक्रम साराभाई की पत्नी थी मृणालिनी साराभाई, ठीक है, कि 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हुई थी? तो बताएंगे हम वह किस नृत्य से जुड़ी हुई थी। भरतनाट्यम व कथकली से, उड़ीसा व कथक से, कुचिपुड़ी व भरतनाट्यम से, यक्षगान से। तो डियर फ्रेंड वो दो नृत्य जानती थी, बहुत फेमस थी, भरतनाट्यम व कथक कली से जुड़ी थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, आगे देखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और किस, मतलब पूछ रहा है किस आध्यात्मिक विचार को व्यक्त करता है? मतलब सूफीवादी को व्यक्त करता है, शैव धर्म को व्यक्त करता है, बुद्ध धर्म को व्यक्त करता है कि जैन धर्म को व्यक्त करता है? जो भरतनाट्यम है दक्षिण भारत में तो किसको व्यक्त करता है? तो किसको व्यक्त करता है? तो शैव धर्म, ऑप्शन बी इज करेक्ट, शैव धर्म को व्यक्त करता है। आगे बढ़ते हैं। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहें, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कंटेंट अच्छे बच्चों तक कम समय में ज्यादा अप्रोच, मतलब थोड़े ही समय में 5-10 मिनट में ही आपको 25 क्वेश्चन कराया जाएगा, वो भी फुल डिटेल के साथ। जिसमें दिया क्वेश्चन, डियर फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय था? डायरेक्टली इतना पूछने के बजाय वह पूछ सकता था सितार से इसमें से कौन सा संबंधित है व्यक्ति। तो कौन है? तो विलायत खां है। विलायत खां किस घराने से संबंधित है? अगर इनका घराना पूछ दे तो हम बताएंगे यह किस घराने से संबंधित है? तो आगरा घराना से। किससे? आगरा घराने से। कौन संबंधित है? तो विलायत खां जी संबंधित हैं। ओके डियर, आगे देखते हैं। अगर मुझसे कोई त्रुटि होती है तो उसे जरूर कमेंट में बताते रहिए आप लोग। ओके डियर, आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए हमने दिया है विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी मोहन सिंह भखना, ऑप्शन डी हो जाएगा लाला हरदयाल। तो इसका क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शंस की चर्चा करते हैं। तो विनायक दामोदर सावरकर जी हैं, इन्होंने 1904 में, किसमें? 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी, किसका? अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी की क्या की? स्थापना की। बात करते हैं लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी, इसकी गदर पार्टी की स्थापना की, कब की? तो 1913 में। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं। इन्होंने आजाद हिंद फौज का क्या किया? स्थापना किया। तो आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने? सुभाष चंद्र बोस ने किया। इन्होंने नारे दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और दूसरा नारा दिया दिल्ली चलो, किसना? दिल्ली चलो। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में कौन वैज्ञानिक ने विचार किया? तो इसका ऑप्शन सी लिख लीजिए, फ्रेड हायल। फ्रेड हायल क्या हो जाएगा? फ्रेड हायल हो जाएगा। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं। जैसे पूछ दिया भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसका इतना स्मिथ के लगान पर, रिकार्ड के लगान पर, मालथस के लगान पर, मार्क्स के लगान पे। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा रिकार्ड के लगान पर। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे है 1901 में बिलियनों में रासायनिक गतिक और पारसड़ी दाब के नियमों को खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया? तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा जैकब्स हेनरिक्स वैन टी हॉफ, ऑप्शन डी।
आगे बढ़ते हैं। जैसे डियर फ्रेंड, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, इसका भी हो जाएगा 5 से 11। संबंधित है किससे? नागरिकता से। क्वेश्चन हमारा है, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो कृत्रिम उपग्रह, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो पहला कृत्रिम उपग्रह हमारा है, ऑप्शंस देख लेते हैं। अपोलो सेकंड, स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक 0, जीसैट। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्पुतनिक फर्स्ट, जो पहला कृत्रिम उपग्रह है। यह सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था, यूएसएसआर। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? मुंबई में, अहमदाबाद, त्रिवेंद्र और बेंगलुरु। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अहमदाबाद में स्थित है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। पूछा है, बताइए इसमें इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मेट सेट क्या है? भूतुल्यकाली उपग्रह है, पृथ्वी की निचली कक्षा में रहने वाला उपग्रह है, ध्रुवीय कक्षा उपग्रह है, या डीप स्पेस प्रोब सैटेलाइट है? तो इसका ए हो जाएगा, भू समकालिक उपग्रह है। आगे देखते हैं डियर फ्रेंड, हमने बताइए हमें ड्री उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए अरुणाचल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी हमारा नागालैंड। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आज का डियर 23 क्वेश्चन, चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो जो हमारे चिट्टी बाबूजी हैं वो किससे संबंधित हैं? तो चिट्टी बाबूजी हमारे सितार से संबंधित हैं या बीड़ा से संबंधित हैं? सितार से हैं, बीड़ा से, संतूर या गिटार से हैं? तो चिट्टी बाबूजी हमारे जो हैं वो हैं बीड़ा से संबंधित। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? द्युति चंद्र, हिमा दास, पीटी उषा, नीरज चोपड़ा। तो किसे जाना? डिंग एक्सप्रेस, हिमा दास। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डियर फ्रेंड्स, सेशन को शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? यार्कर, LBW, स्लैम डंक और मेडन। तो हमारा सी हो जाएगा स्लैम डंक। ओके डियर फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।